गुरुवार की सुबह जहां दिल्ली में पारा नीचे गिरा और आसमान में धुंध फॉग आया, उसके साथ दिल्ली में एक बार फिर से वायु प्रदूषण के स्तर में थोड़ी बहुत जो कमी कल आई थी वो वापस ऊपर उठना शुरू हो गया। AQI इंडेक्स फिलहाल दिल्ली वालों के लिए एक बार फिर से यही संकेत दे रहा है कि आप N95 मास्क लेकर ही घरों से निकले। ये अक्षरधाम के बाहर की तस्वीर है। आपको स्मॉग और फॉग दोनों के मिश्रित कंडीशंस का असर दिखाई देगा। अक्षरधाम मंदिर पूरी तरह से धुंध की चादर में फिलहाल ढका हुआ दिखाई दे रहा है। असल में IMD के हिसाब से आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री रहने की संभावना है, वहीं अधिकतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रहेगा। और IMD यानी कि मौसम विभाग ये भी बता रहा है कि फॉग कंडीशंस यानी कि धुंध जो है वो NCR के आसपास के इलाके में सामान्यतः सुबह के समय रहेगा, जिसका असर इस वक्त स्मॉग और फॉग के साथ आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन आंकड़े क्या बता रहे हैं दिल्ली वालों के लिए इस वक्त, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सेंट्रल डेटा पूल को देखेंगे तो ये CPCB का डेटा है, 350 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त है। 7 बजे का ये डेटा है और वेरी पुअर कैटेगरी। और जो हेल्थ गाइडलाइन आ रही है उस पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसी हवा रेस्पिरेटरी इलनेस को न्योता दे सकती है अगर लंबे समय तक आपका एक्सपोजर रहता है। अहम बात यह है कि दिल्ली के अब कई इलाके फिर से आपको ज्यादातर इलाके 300 के पार दिखाई देंगे, 350 के पार दिखाई देंगे। वजीरपुर, बवाना जैसे इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जहां अब आंकड़ा 400 के पार चला गया है। तकरीबन 4 AQI स्टेशंस दिल्ली में सीवियर कैटेगरी में दिख रहे हैं, यानी कि 400 या 400 के ऊपर यह आंकड़ा पहुंच चुका है। एक तरफ जहां दिल्ली सरकार एंटी स्मॉग गन से लेके अलग अलग मशीनरी का इस्तेमाल करके कोशिश कर रही है कि वायु प्रदूषण के इंटरनल सोर्सेस को जैसे तैसे काबू किया जाए। प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों को स्टैगर्ड टाइमिंग, वर्क फ्रॉम होम जैसे मोड में डाला गया है। कुल मिला के फिलहाल दिल्ली वालों को इस वायु प्रदूषण से राहत तभी मिल सकती है जब मौसम की तरफ से कोई राहत की दस्तक हो। वीडियो सहयोगी पवन कुमार के साथ मेहमद भारद्वाज, दिल्ली आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठिके रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।